गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 11 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भारत ने डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौतों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। इन 11 समझौतों में डिजिटल भुगतान, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करना शामिल है। यह कदम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए निकोस डेंडियास किस देश के रक्षा मंत्री हैं? ए इटली, बी फ्रांस, सी ग्रीस या फिर डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीस। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास की भारत यात्रा भूमध्य सागरीय क्षेत्र के और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। भारत और ग्रीस ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा संबंधों को काफ़ी गहरा किया है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उत्पादन शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अमेरिका ने भारत को सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ए चिप्स अलायंस, बी पैक्स सिलिका, सी टेकशील्ड या फिर डी सेमी कनेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करके एक सुरक्षित और विश्वसनीय सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना है। इसमें शामिल होने से भारत को ग्लोबल चिप निर्माण नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल्स चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए इलावेनिल वलारिवन और अर्जुन बबूता, बी मनु भाकर और सरबजोत सिंह, सी अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश पवार, डी मेहुली घोष और रुद्राक्ष पाटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एलावेनिल वलारिवन और अर्जुन बबूता। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में भारतीय जोड़ी एलावेनिल वलारिवन और अर्जुन बबूता ने सटीक निशाना साधते हुए एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय निशानेबाजी की निरंतरता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत ने किस देश में आयोजित बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 9 स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है? ए ब्राजील, बी स्पेन, सी रूस या फिर डी कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेन। स्पेन के ला नूसिया में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। यह प्रदर्शन आने वाले ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए भारतीय मुक्केबाजों की मजबूत तैयारी का संकेत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किस क्रिकेट टीम ने झारखंड को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा है? ए विदर्भ, बी सौराष्ट्र, सी उत्तराखंड या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड की टीम ने घरेलू क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अनुभवी झारखंड टीम को हराया और पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कौन सी कंपनी बेंगलुरु में भारत की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के लिए ट्रायल रन कर रही है? ए टाटा एरोस्पेस, बी इंडिगो, सी गरुड़ एरोस्पेस या फिर डी सरला एविएशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सरला एविएशन। बेंगलुरु के ट्रैफिक से निपटने के लिए सरला एविएशन ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान का परीक्षण शुरू किया है। ये एयर टैक्सियाँ शोर मुक्त और प्रदूषण मुक्त होंगी, जो कम समय में
शहरी यात्रा को आसान बनाएंगी? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में चर्चा में रहा दारमा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम या फिर डी लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। आइए देखते हैं इसके बारे में। दारमा घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भारत चीन सीमा के करीब होने के कारण रणनीतिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर यह घाटी चर्चा में रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बासमती चावल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए किस कृषि वैज्ञानिक को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? ए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी डॉक्टर रतनलाल या फिर डी डॉक्टर हिमांशु पाठक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बासमती चावल के अनुसंधान में क्रांतिकारी योगदान दिया है। उनके द्वारा विकसित किस्में न केवल पैदावार बढ़ाती हैं बल्कि कीटों के प्रति प्रतिरोधी भी हैं। इससे भारतीय किसानों की आय और वैश्विक स्तर पर बासमती के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। केरल न्यायिक सेवा में पहली बार दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ए ज्योत्सना रानी, बी अन्ना चांडी, सी आर श्रीलेखा या फिर डी धन्यानाथन सी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धन्यानाथन सी। धन्यानाथन सी ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी यह सफलता समावेशिता और न्याय प्रणाली में दृढ़ संकल्प की जीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी हैदराबाद या फिर डी पुणे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भुवनेश्वर। ब्लैक स्वान समिट अप्रत्याशित वैश्विक संकटों और उनके समाधानों पर चर्चा करने का एक मंच है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भविष्य की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर मंथन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या फिर डी पांचवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना हुआ है। अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह सूचकांक सैन्य संसाधनों, जनशक्ति और रसद क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन रहा है? ए कोल्लम केरल में, बी अलवर राजस्थान, सी इंदौर मध्य प्रदेश या फिर डी जामनगर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलवर राजस्थान। आइए देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान का अलवर जिला प्रत्येक परिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। यह उपलब्धि सरकारी और निजी बीमा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के कारण संभव हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? ए ईसा सिंह, बी मनु भाकर, सी रिदम संगवान या फिर डी राही सरनोबत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनु भाकर। आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई चैंपियनशिप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। मनु भाकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून यानी कि एआई बेसिक एक्ट किस देश ने लागू किया है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी यूरोपीय संघ या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक कानून एआई बेसिक एक्ट पारित किया।
इसका उद्देश्य एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना, नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना और एआई के कारण होने वाले जोखिमों को विनियमित करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।